अगर घर के टंकी का पानी थोड़ा खारा हो जाए, उसमें क्लोरीन आ जाए, हल्की सी बदबू आ जाए, तो उस पानी के बदले टॉयलेट में रखा फिनाइल नहीं पी लिया जाता। ये वाला ज्ञान उन चंद छात्रों, उन चंद जीवों के लिए था जो इनमें, लिटरली इनमें अपना हीरो तलाश रहे थे या फिर तलाश रहे हैं। Towards it was removing Dharmendra Pradhan from the cabinet, and the next step is removing Amit Shah, and I think the final step would be when he signs a resignation letter, and I am very confident that Amit Shah and Narendra Modi are next in line for our dreams to be achieved and for them to go from office. I am very sure. इनकी ये प्लानिंग कब पूरी होगी, कब पूरी नहीं होगी, इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ 40-50 साल इस काम में जरूर लगने वाले हैं। इनके इस दुस्वप्न को, इनके इस ख्वाब को पूरा होने में और 40-50 साल लगेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। खासतौर पर तब जब इस देश में विदेशी चंदे को लेकर बिल लाने की बात की जा रही है और बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। अभी तो इनको और इनके तंत्र को रोना है, बहुत रोना है, फूट फूट के रोना है। इनका रोना भी बाकी है दोस्तों। FCRA, let them bring the FCRA bill, then we will show them what is our attitude. भविष्य में इन्होंने दिल्ली में जो कुछ भी किया वैसा कुछ बड़ा ये लोग प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके सोर्स को अब काटने की तैयारी कर रही है सरकार। इसलिए ये लोग व्यथित है, ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। देखो ना, अभी से इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। मेरी रिट्रीट्स पे आने के लिए लोगों को फ्लाइट्स बुक करनी पड़ती हैं, पोल्यूशन होता है, राइट, गिफ्ट्स लाते हैं, बहुत सारी पैकेजिंग आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वेस्ट होता है, क्रिएट होता है। तो मैंने अपनी रिट्रीट्स कैंसिल कर दी हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सीख लो, राइट, उतना ही पोल्यूशन कम होगा, उतनी ही हम कंजम्पशन कम करेंगे, उतना एनवायरनमेंट पे लोड कम पड़ेगा। रोने धोने के बाद का अगला कदम भी चलो आपको मैं ही बता देता हूँ। इसके बाद का अगला कदम होगा इनका भीख मांगना। इन्होंने तो अभी से भीख मांगनी शुरू कर दी है। देखो ना, भीख भी ये लोग कैसे बेअदबी के साथ मांग रहे हैं। गोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। ये वही वाले भाई साहब है जिनको दिल्ली के छात्रों में छात्र नजर आए थे, पर झारखंड के छात्रों में इनको छात्र नजर नहीं आ रहे। इंटरेस्टिंगली झारखंड के छात्र भी उन्हीं मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं जो मुद्दे दिल्ली में हमने उठते हुए देखे थे। बट देखो ना, वहां तो उनकी पप्पा की सरकार है झारखंड में। सो ये लोग बात नहीं करेंगे, ये लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। रीजन बीइंग वहां उनके पप्पा की सरकार जो है। अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, नामया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। झारखंड में इन दिनों जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसको लेके वो लोग भी विपक्ष के विरोध में आ गए हैं। जो लोग एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी भाजपा माने जाते थे, एंटी आरएसएस माने जाते थे, स्ट्रेंजली ऐसा हो रहा है। तब झारखंड के बच्चे सड़कों पे अपने पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे, तब कांग्रेस भी सड़कों पर थी, लेकिन नुक्कड़ नाटक करने के लिए राहुल गांधी जी अगर दुनिया भर पे लांछन लगा लिए हो तो फिर जरा अपने खुद के राज्य में झांक के देख लो। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कैम पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 25 साल से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही आ रही है। राहुल गांधी इस पे प्रदर्शन नहीं कर रहे तो पहला सवाल हो गया, लेकिन मेरे और कुछ सवाल है। आप लोगों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं निकाले? मेरिट लिस्ट पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं था? कैसी चेकिंग हुई है ये? कम नंबर वाले बच्चे क्वालिफाई कर गए, ज्यादा नंबर वाले बच्चे फेल हो गए। आए बैंगन। जेपीएससी के एग्जाम में एक सरकारी नौकर कैसे कर रहा था रिक्रूटमेंट स्कैम? ये आदमी सरकारी नौकरी के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कैसे, बताओ? अरे भाई सब छोड़ो, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने पेपर क्यों करवाया है ये? और 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तब आप लोगों ने मुंह फाड़ फाड़ के कहा था ना, अब कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताओ? आप लोग मुद्दों के लिए खड़े हो जाओगे, लेकिन जब तक आपकी खुद के राज्यों में कुछ ना हो। बाय द वे, रैंटिंग गोलेश्वरी ने शायद अपने जीवन में पहली बार कोई ढंग की बात की होगी या फिर ढंग की बात बोली होगी, इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। बट एक बात तो है दोस्तों, विपक्ष सिर्फ इस एक मुद्दे पर घिरा नहीं है, वो मल्टीपल मुद्दों पर घिरा हुआ है और
हर जगह उनको सुननी पड़ रही है खरी खोटी उसी के चलते। कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी आपत्ति आपके नरेशन से भी, आपके नैरेटिव से भी है। अच्छा। जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे कि अमित शाह विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे। वो अश्विनी जी इस डिबेट के मतलब का नहीं था कि आपके प्रोग्राम का नाम दहाड़ है। जब आप विपक्ष से बात करते हैं तब तो आप दहाड़ते हैं, पर जैसे ही आप सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं आप म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। अश्विनी जी, मुद्दे के नाम पर आप लोग इतने खोखले लोग हैं कि मुद्दे पर आपके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। ये आप लोग हमेशा से करते हैं क्योंकि आपके पास ऊपर से पर्ची लिखकर आती है कि देखिए क्या कर रहे हैं। वहां जब आप बैठते हैं ना हेडक्वार्टर्स में तो आप लोग म्याऊं म्याऊं करते हैं, और असली म्याऊं म्याऊं पता है आप लोग कहां करते हैं? मैं बता देती हूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूं। आप लोग असली म्याऊं म्याऊं करते हैं पंजाब के नाम पर, क्योंकि आप वहां दहाड़ नहीं पाते। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं केरल के नाम पर, आप दहाड़ नहीं पाते। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं झारखंड के नाम पर, क्योंकि वहां पर आप लोग दहाड़ नहीं पाते। तो मैं आपसे कंप्लेंट नहीं कर रही ना कि आप इन 3 जगह पर म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हैं। ये तो विपक्षी कई दलों में से एक दल था जिनकी धुलाई को भी आपने होते हुए देखा। इसके अलावा भी दोस्तों बाकी जो दल हैं उनकी भी धुलाई जारी है, उनकी भी धुलाई जबरदस्त तरीके हो रही है। क्या आपने क्या पढ़ा है, हर कोई इनको रेलने में लगा हुआ है। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, टर्न्ड आउट टू बी हीरो। लगता है राजदीप अंकल को आज घर जाकर खाना नहीं मिलने वाला है। इनको घर जाके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ खाना अगर मिल भी जाए तो वो खाना इनके हलक से नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि आज इनकी भी धुलाई कुछ ज्यादा ही हो गई है। Gitanjali came on my show, made a comment thinking that Rahul Gandhi need not have gone on dharna outside the Prime Minister's house. That was not necessary. Suddenly she was targeted by the Congress ecosystem who thought that Gitanjali, they brought out old videos of her suggesting that she has a Hindutva bias, she is linked to Hindutva groups. Now, has all of that made you feel in any way regretting doing that? No, this is how the world is, and that's why people like us need to do things. When Gitanjali made these comments on your show, she was, I would say, infected by my disappointment with Rahul ji also, because now again I'll reveal a very important thing, that actually we were pondering on breaking my fast through leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, and Gitanjali actually was working on that. She was not against Rahul ji. She was working hard to see if Rahul Gandhi ji could break my fast. She didn't get a positive response, and she made a single comment about them. There were 4 or 5 very harsh comments about BJP. They didn't react, but this ecosystem started trolling her, trolling me. So I'm really disappointed with the leadership. They shouldn't be so, narrow in their approach. इस छोटे से इंटरेक्शन में कौन एक्सपोज हो कौन नहीं हो उस पर मैं क्या ही बोलूं। आप तो समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि इस इंटायर इंटरेक्शन का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, और क्या चीजें हमारे सामने निकल के बाहर आई। खैर ये तो ये है, इनको साइड में लगाते हैं, इनको साइड में ही रहने देते हैं, ये साइड में ही ठीक है। पर अच्छी बात ये हो रही है इन दिनों वो मुद्दे जो पहले कभी मेन स्ट्रीम हुआ नहीं करते थे, इन दिनों छात्रों के मुद्दे मेन स्ट्रीम जा रहे हैं और मेन स्ट्रीम वाले उसे कवर कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात हो रही है इन दिनों। तो मित्रों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।